हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मंत्रा। आज हम बात करेंगे डीटी प्लस टीजीटी नेचुरल साइंस और डीटी प्लस बी टीजीटी सोशल साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे कि कम से कम आपको कितने मार्क्स का टारगेट लेकर चलना चाहिए, जो प्रीवियस कट ऑफ थी वो कितनी थी सब्जेक्ट वाइज, और इस बार कितनी हो सकती है, और भी हम डाउट्स को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। जितने भी टीजीटीज़ के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो टीजीटी हिंदी हो, टीजीटी इंग्लिश हो, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, सबका एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, जो कि क्या है। तो देखिए, जो टीजीटीज़ के एग्ज़ाम है उसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 200 नंबर का, जिसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, ठीक है। साथ ही आपकी पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क की। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो आपका 0.25 मार्क जो है वो कट जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका जो 1 नंबर है वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस 200 नंबर के पेपर में के 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आप जो कि कॉमन पेपर है, जनरल पेपर है, जो कि सब में सेम होता है, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है? इसमें आपसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस पूछी जाती है। तो अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करें तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट कंसेंट पर बेस्ड होता है। अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस बनना चाहते हैं तो आपसे 100 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस बनना चाहते हैं तो वो 100 क्वेश्चन आपसे सोशल साइंस के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो पेपर 2 है वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट कंसेंट के ऊपर आता है, और जो पेपर 1 है वो जनरल पेपर है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। तो ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ी क्यों, पहले तो आप वो सुन लीजिए। टीजीटी नेचुरल साइंस और टीजीटी सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी को लेकर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मेरे पास इतने ज़्यादा मेल्स, इतने मैसेजेस, इंस्टा पर इतने सारे मैसेजेस, इतने कमेंट्स आ चुके हैं कि सबका रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे एक अलग से वीडियो बना देनी चाहिए। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी एक अलग से इस वीडियो में समझा रही हूँ। तो आप ध्यान से समझें एलिजिबिलिटी क्या है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो और टेंशन फ्री होकर आप फॉर्म भर सकें और पढ़ाई कर सकें। तो एलिजिबिलिटी क्या है टीजीटी नेचुरल साइंस की? आप बैचलर्स डिग्री ऑनर्स पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स। आपके 2 स्कूल सब्जेक्ट्स में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आपने ऑनर्स किया है या पास किया है। और उन 2 स्कूल सब्जेक्ट में से जो एक सब्जेक्ट है वो आपका क्या होना चाहिए? अगर आप टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप टीजीटी मैथ्स बनना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स होना चाहिए। अगर आप टीजीटी साइंस बनना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट आपका कम से कम टीजी साइंस का होना चाहिए। और अगर आप टीजीटी सोशल साइंस बनना चाहते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट कम से कम सोशल साइंस का होना चाहिए। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की एलिजिबिलिटी की, तो टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? या तो आपने फिजिक्स पढ़ा हो, या केमिस्ट्री, या बायोलॉजी, या बॉटनी, या जूलॉजी। अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के दौरान कम से कम 2 साल पढ़ा है तो आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर ग्रेजुएशन के दौरान इन सब में से, इन 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने कम से कम 2 साल पढ़ा है तो आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल है। दूसरा स्कूल सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी सब्सिडियरी सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल होने के लिए। और जिन बच्चों ने ऑनर्स किया है, चाहे वो केमिस्ट्री ऑनर्स हो या फिजिक्स ऑनर्स हो, तो वो तो वैसे ही एलिजिबल है टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए, उनको तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो 45% का जो क्राइटेरिया है रिलैक्सेबल है। किस केस में? अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उस सब्जेक्ट से, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो ये जो 45% का जो क्राइटेरिया है वो रिलैक्सेबल है, ठीक है। साथ ही टीजीटी नेचुरल साइंस बनने के लिए आपके पास और क्या होना चाहिए? आपके पास बीएड होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए उस सब्जेक्ट से, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम मैंने सोशल साइंस से सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया, तो क्या मैं टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साइंस से ही आपका सीटेट होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में ये जो लाइन है आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। वो कह रहे हैं कि टीजीटी साइंस बनने के लिए कम से कम साइंस के 2 सब्जेक्ट आपके पास 2 साल होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चे ध्यान से ये लाइन पढ़ लें, लास्ट वाली। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज मैंशनड इन द RRs फॉर एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। द इलेक्टिव वर्ड में ऑल्सो इंक्लूड मेन सब्जेक्ट एज प्रैक्टिस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। कहने का मतलब ये है कि आपको बोला है ना कि 2 सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 स्कूल सब्जेक्ट में, और जो एक सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए। तो जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है ना, जिससे आप टीजीटी बनना चाहते हैं, वो अगर आपने 2 साल भी पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये थी टीजीटी नेचुरल साइंस की एलिजिबिलिटी। अब बात कर लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस की।
तो अगर आप टीजीटी सोशल साइंस बनना चाहते हैं तो सेम वही कि 2 स्कूल सब्जेक्ट में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और उन 2 स्कूल सब्जेक्ट में से जो एक सब्जेक्ट है वो आपका सोशल साइंस का होना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो या साइकोलॉजी। इनमें से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन के दौरान कम से कम 2 साल पढ़ा है तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ऑनर्स किया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है या हिस्ट्री ऑनर्स किया है, ठीक है, आपने कोई भी ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल होंगे टीजीटी सोशल साइंस के लिए। लेकिन आपके पास दूसरा स्कूल सब्जेक्ट भी कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, ठीक है। साथ ही आपके पास सीटेट होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो ये थी टीजीटी साइंस और सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी। 2 क्वेश्चंस और आ रहे हैं मेरे पास। क्या आ रहे हैं वो? क्या पेपर होने के बाद इंटरव्यू होता है? तो पेपर होने के बाद इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने पेपर दिया है, मेरिट में आपका नाम आ गया है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो सीधा आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या कट ऑफ में दोनों पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं? तो बिल्कुल कट ऑफ में दोनों पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं। हालांकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, लेकिन जो कट ऑफ बनती है वो दोनों पेपर के मार्क्स ऐड होकर ही बनती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में जो फीमेल की जो कट ऑफ थी वो 103.54 पे गई थी, और जो मेल की कट ऑफ थी वो 80.96 पे गई थी। तो ये बिल्कुल भी फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये डोजियर फिल करने वाली कट ऑफ है। इतने मार्क्स पे फीमेल ने डोजियर फिल किया था, इतने मार्क्स पे मेल ने डोजियर फिल किया था। अगर आप फाइनल कट ऑफ जाना चाहते हैं तो इसमें आप 6 to 7 मार्क्स प्लस कर सकते हैं, वो फाइनल कट ऑफ होगी, ठीक है। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो 2017 में जो फीमेल की वैकेंसी थी वो थी 194, और मेल्स की वैकेंसी थी 222, ठीक है। 194 वैकेंसीज़ पे 103 कट ऑफ गई डोजियर फिल करने की, और 222 वैकेंसीज़ पे 80 गई कट ऑफ डोजियर फिल करने की, ठीक है। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो जो वैकेंसी है वो लगभग 4 गुना हो चुकी है। आप देख सकते हैं 824 वैकेंसीज़ हैं फीमेल की, ठीक है, और 1040 वैकेंसीज़ हैं मेल की। तो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इस बार कितना सेफ स्कोर होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक बार सोशल साइंस का भी देख लें। अगर हम टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो 2017 की जो कट ऑफ थी डोजियर फिल करने वाली वो फीमेल की थी 97.69 और मेल की थी 86। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो फीमेल्स की टोटल वैकेंसी 2017 में थी 300 वैकेंसी, और मेल्स की थी 303। तो 300 वैकेंसी पे कट ऑफ गई थी 97.69 डोजियर फिल करने वाली, और 303 वैकेंसी जो मेल की थी उन पर कट ऑफ गई थी 86 डोजियर फिल करने की, ठीक है। अगर फाइनल कट ऑफ में बताऊं तो टीजीटी सोशल साइंस की फाइनल कट ऑफ थी 102 पॉइंट समथिंग थी, जो फाइनल कट ऑफ जिस पे वेटिंग लिस्ट आई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 2021 की तो 2021 में जो फीमेल की वैकेंसी हैं वो बिल्कुल डबल हो चुकी हैं, और जो मेल की वैकेंसी हैं वो 469, वो भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो अगर आप इस बार एक टारगेट लेकर चलना चाहते हैं कि कम से कम इतने मार्क्स तो मैं ले ही आऊँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो देखिए पेपर तो अभी तक हुआ नहीं है ना, हमें पता कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं, तो एक एग्जैक्ट नंबर बता पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम एक मोटा मोटा लेकर चलें तो 110 नंबर जो है वो मेरे हिसाब से अगर आप 110 नंबर ले आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप कम से कम मिनिमम 110 नंबर का टारगेट तो आप लेकर ही चलें, और टफ भी नहीं है। इसके लिए आप पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस करें। 60 मार्क्स कम से कम पेपर 1 में आने चाहिए, और पेपर 2 अगर आप एवरेज भी कर लेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टीजीटी नेचुरल साइंस और सोशल साइंस पर भी वीडियोस पहले ही डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था कट ऑफ एनालिसिस। तो कम से कम अब 110 नंबर का टारगेट तो आप लेकर ही चलें। वैकेंसीज हालांकि डबल हो चुकी हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कंपटीशन कितना है, कितने फॉर्म फिल होंगे, कैसा पेपर आएगा। तो आप थोड़ा सेफ जोन में चलें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 25 मई 2021 से फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो आप फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट का वेट करते हैं तो फॉर्म आप नहीं भर पाते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरें और टेंशन फ्री हो जाए। थैंक यू सो मच।